नमस्कार। आज गीता वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा साहित्य कलम में नीतू राधीच व्यास, जो कि बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया है और इसमें अभी जुड़ रहे हैं लोग। बहुत अच्छा ये प्रयास शुरू किया है जिससे आपको वास्तविक जानकारियां जो है गीता के बारे में प्राप्त हो और गीता में क्या लिखा गया है, क्या शिक्षा दी गई है, इसकी सही सही जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। मुख्य रूप से जो र्यूमर भ्रांतियां समाज में फैली हुई है किसी भी बात को कि गीता में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इन सब चीजों से भी विशेष करके सही ज्ञान प्राप्त हो इसके लिए मैं पुनः एक बार साहित्य कलम को धन्यवाद देता हूं। जैसे कि हमने 2-3 दिन पहले ही इस कार्य के लिए सोशल मीडिया की तरफ से सभी को मैसेज डाल दिए थे, तो उसमें कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। उन प्रश्नों के अनुसार भी अब मैं समय नहीं लेते हुए पहले उन प्रश्नों को कर लेता हूं, फिर ऑनलाइन जो आएंगे उनके प्रश्नों का भी जवाब दिया जाएगा। आइए हम सर्वप्रथम प्रस्तावना में श्री गणपति देव आदि को मनावें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अलिमण्डल मण्डल मण्डितलं तिलकीकृत कोमल चन्द्रकलं करघात विदारत वैरिदलं तव नौमि गणाधिपतिं जटिलं तव नौमि गणाधिपतिं जटिलं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गीता जी साक्षात श्री कृष्ण भगवान के मुख से उत्पन्न हुई हैं। तो आइए हम उन श्री कृष्ण भगवान का वंदना करते हैं, उन श्री कृष्ण भगवान की वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री गीता जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां आपको देते हुए इसको प्रारंभ करेंगे और आपके गीता जी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो वो भी आप जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों को बराबर देखता रहूंगा और प्रश्नों का जवाब भी देता रहूंगा। इसमें प्रश्न आपके ऑनलाइन सर्च कर रहा हूं मैं, आपके कमेंट्स
किस प्रकार आएंगे। अच्छा, अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आए हैं। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। बोलिए गीता महारानी की जय। ये सब हमारे भारतवर्ष में बहुत अच्छी विधा है कि हम श्री कृष्ण भगवान की इस ज्ञान गंगा को देवी के रूप में पूजते हैं। आइए आज इस गीता रूपी गंगा में हम स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले सर्वप्रथम प्रश्न आया था कि गीता का उपदेश देने की भगवान को क्या आवश्यकता थी और ये गीता कहाँ से ली गई है, कौन से पुराण से ली गई है। तो इसके बारे में आइए अब जानकारी प्रारंभ करते हैं। मैं आपको गीता जी के प्रादुर्भाव की बात बताता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में ही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान हे अर्जुन मैंने पहले सूर्य को दिया था, अर्थात परब्रह्म परमात्मा ने सूर्य को यह ज्ञान दिया जिसे सूर्य नित्य कर्म योग में स्थित हुए और सूर्य के बाद में सूर्य से इस ज्ञान को शिष्य के रूप में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनके प्रिय शिष्य हनुमान जी ने और आगे आगे इस प्रकार नारद जी ने, वेदव्यास जी ने और अंत में श्री कृष्ण भगवान ने ही स्वयं अर्जुन को भी यह ज्ञान प्रदान किया। इस संसार में जहां तक आज जो गीता हमें पढ़ने को मिलती है वह श्री वेदव्यास जी के द्वारा श्लोकबद्ध की गई है। श्री वेदव्यास जी ने एक पुराण लिखा, महाभारत पुराण, जो कि बहुत बड़ा है। इस महाभारत पुराण में वैयासिक्या मनुशासनिक में भीष्म पर्व में यह 18 अध्याय की गीता का समावेश है। अतः हम कह सकते हैं कि इस श्रीमद् भगवत गीता को श्लोकबद्ध करके इसका संकलन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने किया है। याद रखिएगा, ये बड़े अच्छे प्रश्न हैं कि गीता जी को किसने संकलित किया। तो श्रीमद् भगवत गीता का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने किया है। अब आते हैं इसके लेखक कौन है, लिखा किसने है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत पुराण श्री गणेश जी ने लिखा है। तो इसके लेखक सिद्धि बुद्धि प्रदाता हमारे लंबोदर गणेश भगवान हैं। इसी कारण आज सबसे पहले उनकी स्तुति की गई। तो गणेश जी इसके लेखक हैं, गीता जी के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कौन है? श्री कृष्ण भगवान गीता जी के वक्ता हैं। इन्होंने गीता जी को कहा है। तो ये मुख्य वक्ता है। और श्रोता कौन है? श्रोता उनके प्रिय सखा अर्जुन है इस श्रीमद् भागवत में। इससे पहले श्री कृष्ण भगवान इसी गीता में उपदेश करते हैं कि मैंने इससे पहले सूर्य को भी श्रोता बनाया है। तो श्रोता सबसे पहले सूर्य हैं। इस
गीता में जिसके बारे में 18 अध्याय श्रीमद् भागवत पुराण में जो है उनके श्रोता अर्जुन है। और देखिए सिर्फ अर्जुन ही नहीं है, इस गीता के श्रोता अर्जुन के साथ में संजय भी है। संजय वहां पर उन सभी शब्दों को सुनकर के धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, और धृतराष्ट्र भी उसी गीता में आपने देखा होगा श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। तो धृतराष्ट्र उवाच से यह श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ होती है। पहला श्लोक आप सभी को पता ही होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। तो इस प्रकार संजय से पूछा गया और संजय बता रहा है। इस प्रकार से श्री महाभारत पुराण में गीता का प्रादुर्भाव होता है। प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र उवाच से, और उसके बाद में संजय इस पूरी कथा को कहता है। संजय इस गीता में कथा को कहते हुए वह आगे श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की कथा करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में अर्जुन उवाच और भगवान उवाच, अर्थात अर्जुन कहता है और भगवान उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं। इसमें संशय में है, संदेह में है। वह जीव अर्जुन है जिसको हम नर कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं, और नारायण अर्थात श्री भगवान कृष्ण उसके संशयों का सीधा जवाब दे रहे हैं। तो देखिए गीता जी में हम यह भी कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता नर और नारायण के संशय और संशय को हटाने वाली वार्ता का 18 अध्याय में संग्रह है। तो इसीलिए साहित्य कलम ने इसको शब्द दिया है गीता वार्ता, क्योंकि यह वार्ता ही है। इसको आइए हम जानना प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में यह जो 18 अध्यायों में विभक्त गीता जी हैं, इनमें श्लोकों की संख्या 700 है। और इसी प्रकार एक भगवती महाअंबा जगदम्बा श्री पराम्बा की भी एक पुस्तक है जिसको हम कहते हैं दुर्गा सप्तशती। उसमें भी श्लोकों की संख्या 700 ही है। यह बड़ी विचित्र वार्ता है कि उसमें भी श्लोकों की संख्या 700 है और इसमें भी 700 है। अर्थात गीता ही दूसरी सप्तशती भी है। वह देवी सप्तशती है और यह विष्णु सप्तशती है। ज्ञान की गंगा इसमें बह रही है। इसीलिए गीता का मुख्य भगवती के रूप में भी पूजन होता है। इसीलिए हम इसको गीता को भगवती अर्थात माया का स्वरूप भी कहते हैं। माया के सभी प्रश्नों का उत्तर श्री गीता जी में है। गीता जी के द्वारा माया को पार किया जा सकता है। माया भगवान की जिससे हम सभी मोहित रहते हैं, इस मोह का नाश करने के लिए आइए गीता जी की शरण में आते हैं। तो मैंने जो अब तक प्रश्न प्राप्त हुए थे उसके पहले प्रश्न का इनको जवाब दिया है कि गीता जी किसके द्वारा लिखी है और किसने गीता जी में कहा है, किसने लिखा है, कौन इसके संकलन करता है, किसने सुना है। अब आइए गीता जी के बारे में आगे की जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम पड़ गया कि गीता जी भगवान के मुखारविंद से निकली है। इस प्रकार जो मुखारविंद से निकलती है और दूसरे की बुद्धि में बैठती है, इनको स्मृतियां कहते हैं। तो मुख्य स्मृतियों में भी गीता जी को स्थान दिया गया है। और 18 अध्यायों में श्री गीता जी को कहा गया है। आपको पता होगा कि कौरव पांडवों की सेना भी 18 अक्षौहिणी थी और यह महाभारत का जो युद्ध है यह भी 18 दिन ही चला। पहले दिन ही गीता जी कही गई और 18 दिन जो है ये युद्ध चलेगा, यह श्री कृष्ण भगवान ने
गीता जी में पहले दिन ही 18 अध्यायों में इस गीता को पूर्ण करके बता दिया था। तो हम कह सकते हैं कि गीता में भगवान का उपदेश है। और आइए भगवान के उपदेश के बारे में दूसरा प्रश्न लेते हैं। श्री गौतम मिश्रा ने प्रश्न किया था कि भगवान इसमें क्या उपदेश देना चाहते थे, क्या कर्म का उपदेश देना चाहते थे या कर्म के संन्यास का, अर्थात कर्म के त्याग का। बहुत सुंदर प्रश्न गौतम जी। आइए इसके जवाब में आते हैं। देखिए, गीता में जहां तक प्रश्न है कि कर्म का या कर्म से संन्यास का क्या ज्ञान दिया गया है, इसमें मुख्य बात यह है कि गीता कर्म करने से कभी आप मुक्त नहीं होते ऐसी बात कह देती है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जाति तिष्ठति अकर्मकृत। किसी भी क्षण व्यक्ति अकर्मण्य तो रह ही नहीं सकता, वो सदैव सही और गलत कर्म करता ही है। अगर कोई आदमी आलस्य में बैठ करके ये कहे कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, तो वो अकर्मण्य नहीं है, वो विकर्मण्य है, गलत कर्म कर रहा है। कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में जो यह शिक्षा दे रही है, यह गीता जी है। तो गीता जी तो अपने श्लोक में ही कहती है कि आप कर्म में तो रहेंगे ही, करें या न करें, आप सही और गलत हमेशा रहेंगे। अर्थात नहीं करना तो गलत हो जाएगा, आपको कुछ करना चाहिए। अब करना क्या है? करना यह है, कर्मणि एव अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। सप्तम विभक्ति। फल की इच्छा का त्याग कर दे, फल के लिए नहीं। कर्म पर केवल और केवल अधिकार है मनुष्य का, इसीलिए कर्म को करना चाहिए। कौन सा कर्म करें? अर्थात न्याय युक्त सही कर्म, जिसके द्वारा इहलोक और परलोक दोनों में हमें शांति प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। ऐसे कार्यों का विश्लेषण करके उन कर्मों को हमें करना चाहिए। तो देखिए, इसमें मुख्य प्रभाव तो है अर्जुन के प्रश्नों का। जैसा कि अर्जुन अगर प्रश्न करता ही नहीं तो गीता का उपदेश होता ही नहीं। तो गीता के उपदेश आने के लिए सबसे पहले है अर्जुन का प्रश्न करना, और अर्जुन के उन प्रश्नों का गीतोपदेश में संशय से मुक्त करना, भगवान का अर्जुन को जवाब देना, यह गीता जी है। तो जैसा कि उन्होंने प्रश्न किया कि गीता जी में कर्म या अकर्मण के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, स्पष्ट लिखा हुआ है, अकर्मण्य आप हो नहीं सकते, कर्म करना ही पड़ेगा। गीता जी में केवल यह है, वह ज्ञान दिया हुआ है जिसके द्वारा आप यह देख सके कि सही और गलत क्या है। चलिए आइए, आप गीता में भी हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सही और गलत का कैसे भगवान अर्जुन को बोध कराते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत की कथा में कुंती के इन 5 पुत्रों के कष्ट सहने की बड़ी कथा है। सबसे पहले जब यह पिताहीन पुत्र वापस राज्य में आते हैं, माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव और कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, तब से ही इनके साथ में दुर्व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। और बचपन से ही भागवत में एक नाम आता है सुयोधन, जिसको हम सभी दुर्योधन के नाम से जानते हैं। युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा थे कि उन्होंने कभी भी दुर्योधन नाम बोला ही नहीं, उन्होंने सुयोधन नाम बोला है। परंतु क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे, वह दुर्योधन नाम से ही जाना जाने लगा। कहते हैं ना कि आपका नाम कुछ भी हो, आप अपने कर्मों से पहचान बनाते हैं।
तो धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र अपने कर्मों के कारण सुयोधन से दुर्योधन कहलाए जाने लगे। और इन्होंने, जैसा कि आप बचपन से ही जानते हैं कि अपने चाचा के इन पांचों पुत्रों को सदैव तकलीफ देने का ही काम किया, चाहे वह अर्जुन से ईर्ष्या हो, स्वयं राजा बनने के लिए युधिष्ठिर का अपमान हो, या भीम को जहर देकर के नदी में गिरा करके मारने तक के प्रयत्न क्यों न हो। जब यह पांचों भाई बड़े हुए तो उनको एक महल बना करके दिया गया, जो कि लाक्षागृह के नाम से प्रसिद्ध है। लाख का बना हुआ घर था, परंतु विदुर जी ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को कुंती के साथ में इशारा करके इससे बचने का मार्ग बताया, और वहां से यह छुप करके निकल गए और अज्ञातवास में रहे। अपने जीवन में अज्ञातवास में रहते हुए इन्होंने वहां पर स्वयंवर में द्रौपदी को जीता, और विधि पूर्वक द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ। यह भी आगे गीता जी में मैं आपको बताऊंगा कि द्रौपदी के बारे में भी जो वार्ता कही जाती है कि उसके 5 पति थे, ऐसा नहीं। द्रौपदी का एक नाम है पांचाली, उसके कारण लोग यह समझने लगे कि वो 5 पतियों की स्त्री है, ऐसा नहीं है। उसका नाम है पांचाली क्योंकि वह पांचाल नरेश की पुत्री है। उसके पिता द्रुपद के राज्य का नाम है पांचाल, और पांचाल नरेश की पुत्री होने के कारण वह पांचाली कहलाई। जैसे कि कौशल नरेश की पुत्री होने के कारण श्री राम की माता का नाम कौशल्या था। इसी प्रकार पांचाल नरेश की पुत्री होने के कारण द्रौपदी का एक नाम पांचाली भी था। इनका विवाह हुआ युधिष्ठिर के साथ में, और ये वहां रहने लगी। अज्ञातवास की अवधि समाप्त हुई। उसके बाद में इनको एक स्थान दे दिया गया, वहां पर इन्होंने राज्य का निर्माण किया और एक बड़ा सुंदर भवन बनाया, और सभी कौरवों को अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को और कौरव वंश को वहां पर आमंत्रित किया और बड़ा भारी यज्ञ किया। उस यज्ञ में किसी कारणों से दुर्योधन को ईर्ष्या हो गई, और तब वहां पर इस युद्ध की पृष्ठभूमि रख दी गई थी। अब मैं आपको एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि कौरव और पांडव का अंतर क्या है। देखिए, कौरव जो हैं, इनमें भीष्म पितामह आदि सभी जो दुर्योधन के लिए युद्ध की इच्छा के लिए खड़े हैं, वह सभी आ जाते हैं। इसीलिए कौरवों और पांडवों के इस युद्ध को महाभारत का युद्ध कहा गया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि कहाँ रखी गई? इस युद्ध की पृष्ठभूमि रखी गई जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर के एक नगर बसाया, और वहां पर ईर्ष्यालु दुर्योधन को ईर्ष्या हुई। अपमान मान करके बदला लेने की कार्यवाही उसने शुरू की। जाकर के अपने पिता से कहा कि आप मेरे भाई युधिष्ठिर को आमंत्रित कीजिए, क्योंकि उन्होंने हमें आमंत्रित किया था, तो हमें अभी उनको वापस आमंत्रित करके धन्यवाद देना चाहिए। तो आप उनको भी आमंत्रित कीजिए। आमंत्रण पर यह पांचों भाई
अपनी माता कुंती के साथ में और द्रौपदी के साथ में वहां पर आए थे और वहां पर इनको धृतराष्ट्र ने आज्ञा की कि आप जुआ खेलिए। युधिष्ठिर को जब पता भी था कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, परंतु चाचा जी ने आज्ञा दे दी है, तो वहां पर जुआ खेला गया। जो भी धन संपदा आदि थी, जो ऐश्वर्य युधिष्ठिर ने दिखाया था उस महायज्ञ में, वो सारा ऐश्वर्य उससे छीन लिया गया। भाइयों को भी उसने दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी को भी युधिष्ठिर ने दांव पे लगा दिया। वहां पर स्त्री के शील की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान ने जो योगदान किया उसको आप सभी जानते हैं। कथा का विस्तार न हो इसलिए मैं आपको बताता हूं। और वहां पर द्रौपदी ने जो उनको संबोधित किया, जो उनको ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आगे भीष्म पितामह भी मौन हो गए। अर्थात द्रौपदी बहुत विदुषी स्त्री थी और उसकी विदुषिता के आगे भीष्म पितामह भी मौन हो गए। केवल यही कहा कि धर्म बहुत ही सूक्ष्म है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, परंतु युधिष्ठिर जो कर दे वही धर्म है। उस समय ऐसा प्रमाण हो गया था। जैसा भी है, द्रौपदी के वाक्यों को सुनकर के धृतराष्ट्र भी उस समय घबरा गया और पुनः संपूर्ण राज्य आदि देकर के पांचों पांडवों को वहां से भेज दिया गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जुआ एक बार नहीं 2 बार खेला गया था। जब इनको भेज दिया गया था तब दुर्योधन ने वापस अपने पिता धृतराष्ट्र को चेताया कि आपने यह क्या कर दिया, हमने पांडवों का इतना अपमान कर दिया कि अब यह जाकर के बदले का कार्य करेंगे, तब इनसे सब कुछ छीन लेने में ही भलाई है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की बात में आ गया और पुनः उनको मार्ग में ही बुलावा भेजा गया। अब तक पांडव अपने राज्य में पहुंच ही नहीं पाए थे, उनको मार्ग में ही पुनः बुलावा आया। भीम ने अपने भाई को रोका भी था कि आप पुनः जाना चाहते हैं, परंतु युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे चाचा जी ने कहा है तो मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता नहीं है और वही मेरे पिता के स्थान पर हैं, वो जैसा कहेंगे मैं मानूंगा। और तब वह दोबारा वापस उस स्थान पर गया। धृतराष्ट्र ने बुलाया था, चाचा जी ने बुलाया था, इसीलिए गए और वहां पर दोबारा वही पासों का खेल खेला गया जिसको युधिष्ठिर हार गए और इस बार उनसे सब कुछ छीन लिया गया। अज्ञातवास की सजा दी गई और तब अज्ञातवास में रहते हुए इन्होंने युद्ध की संपूर्ण तैयारी कर ली थी। इसमें मुख्य श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा था कि युधिष्ठिर, यदि इस युद्ध का मुख्य कारण तुम जानना चाहते हो तो वह केवल तुम और तुम ही हो। युधिष्ठिर ने पूछा भी था कि हे केशव, मैं किस प्रकार इस युद्ध का कारण हूं? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा गलती अत्याचार सहन करने वाले की होती है। तुमको पुनः वापस इस अधर्म के जुए में खेलने नहीं जाना था। जब तुम्हें पता था कि वहां पर गलत होना है तो तुम्हें उसका प्रतिकार करना था, लेकिन क्योंकि मुझसे बड़े कुछ कर रहे हैं तो हम आंख बंद करके उनका अनुसरण करें, ऐसा सोचा था। तो अब इसकी परिणति कहाँ होती है वह तुम देख लेना। एक प्रश्न आया था मेरे पास में संदीप मिश्रा जी का। वह पूछ रहे थे कि महाभारत युद्ध में यदि गीता ज्ञान है तो फिर महाभारत युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस प्रश्न का जवाब यहाँ पर आ रहा है। संदीप जी मिश्रा को मैं उस प्रश्न का जवाब देता हूं कि इस युद्ध की आवश्यकता श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि
युधिष्ठिर के अत्याचार सहन करने की जो नियति को समझ करके वो बार बार अत्याचार सहन करते थे, उसी से इस युद्ध की पृष्ठभूमि पड़ गई। क्योंकि जब ज्ञानी मनुष्य या सक्षम मनुष्य मौन धारण कर लेते हैं या अत्याचार का विरोध नहीं करते हैं, तब वहां पर प्रकृति उसके लिए कार्य करती है, और प्रकृति फिर किसी का पक्ष नहीं लेती। वह चाहे एक परिवार ही क्यों न हो, वह गलत का विनाश कर देती है, जैसा कि हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम क्या चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा कि यदि मेरे भाई मुझे कुछ भी जगह दे देते हैं तो मैं वहां पर रहना पसंद करूंगा, उनके साथ लड़ना नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा अवश्य। जाकर के बात की, 5 गांव मांगे, दुर्योधन ने मना कर दिया। सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। और दूसरा बड़ा कार्य किया, जो रावण ने भूल की थी दूत को नष्ट करने की, इसी प्रकार दुर्योधन ने भी आज्ञा दे दी थी कि श्री कृष्ण को वहां बांध लिया जाए। श्री कृष्ण भगवान सक्षम थे, उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया, सभा भयभीत हो गई। वहां पर श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया कि अब न्याय का युद्ध होगा, और वह युद्ध प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि अभी भी इस युद्ध के मुख्य योद्धा पांडवों में अर्जुन को यह पता नहीं है कि वह क्या करने जा रहा है, तो कहीं युद्ध के बीच में वो संशय में ना आ जावे, वह भटक नहीं जावे, इसके लिए पहले ही दिन उसको ज्ञान देना आवश्यक है। यह सोचते हुए श्री कृष्ण भगवान ने यह उपक्रम किया। क्या घटना हुई? युद्ध के लिए सभी तैयार थे, शंखों की आवाज हो गई। पहले अध्याय की बात कर रहे हैं हम। महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से यह भगवत गीता प्रारंभ होती है, और श्री भगवत गीता के पहले अध्याय में सभी युद्ध की इच्छा से खड़े हुए कौरव और पांडव अपने दिव्य दिव्य शंखों को बजा देते हैं। उस समय अर्जुन कहता है कि उभयोर सेनयोर मध्य रथम स्थापय मैं अच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अवश्य, और दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के रथ को स्थापित कर देते हैं। प्रश्न कोई आ रहे हैं क्या? देखो, आपके प्रश्नों का भी मुझे इंतजार है। कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन ने जब कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे इस रथ को स्थापित करें, तब श्री कृष्ण भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के खड़े हो गए और अर्जुन को कहने लगे कि अर्जुन, देखो, युद्ध की इच्छा से आने वाले दोनों पक्षों को तुम ध्यान से देख लो। उवाच पार्थ पश्येतान धार्तराष्ट्रान् समानिति। उवाच पार्थ पश्येतान धार्तराष्ट्रान् कुरुन्निति। देख लो, यहाँ पर भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, तुमसे युद्ध करने वाले, तुमसे श्रेष्ठ लोग, जिन्होंने तुमको शिक्षा दी है, जिन्होंने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, और तुम्हारे चाचा जी धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, 100 पुत्र खड़े हैं,
और उनका सहयोग देने वाले अन्य अन्य लोग भी हैं। तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य और उन द्रोणाचार्य का परम प्रिय पुत्र अश्वत्थामा, ये सब भी तुम्हारे विपक्ष में सामने खड़े हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है। इन बड़े लोगों को वहां पर खड़ा देख करके अर्जुन के मन में कुछ बड़ी उत्तम बातें आती हैं। ये बातें बहुत ही अच्छी युक्ति है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना है। मैं यह क्या करने जा रहा था? क्या राज्य प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए अपनों को मारना आवश्यक है? ये जो सामने खड़े हैं ये मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं। इनसे युद्ध नहीं करना है मुझे। मैं इसी प्रकार संसार में रहना पसंद करूंगा। इनसे जीत करके भी क्या मैं वास्तव में जीत जाऊंगा? मैं हार ही तो जाऊंगा। इस प्रकार के बहुत से संशय अर्जुन को पैदा हो जाते हैं। अर्जुन को शोक पैदा हो जाता है। और बहुत विचित्र बात है, यदि शोक पैदा ही न हो तो ज्ञान का प्रादुर्भाव हो ही क्यों? तो जीवन में हमें कभी भी निराशा हो, कभी भी कोई संदेह आए, कभी भी कोई परेशानी आए, तब समझ जाना कि इसका उत्तर ही हमारे जीवन को लक्ष्य प्रदान करने वाला है। क्योंकि संशय आता है तब हमें ज्ञान की भूख पैदा होती है। खाना खाने के लिए भूख बड़ी आवश्यक है। कभी कभी आपने ऐसी बीमारी सुनी होगी कि भूख ही नहीं लग रही है, और भूख नहीं लगती है यह भी एक बीमारी है। बराबर पाचन क्रिया चलती रहनी चाहिए। पहले अध्याय में 31वें से 44वें श्लोक तक अर्जुन का जो कथन है, जिसमें वह बताता है कि यदि मैं युद्ध करूंगा, अपने लोगों को मार दूंगा, तो इनकी स्त्रियां जो है वो पतित हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, हमारे कुल का नाश हो जाएगा। पतंती पितरो ये शाम लुप्त पिंडाद उदक क्रिया, तर्पण आदि का नाश हो जाएगा, पिंड क्रिया का नाश हो जाएगा, और मैं इन सबको करने वाला हो जाऊंगा, महापापी हो जाऊंगा, नरकों में पड़ूंगा। मुझे ऐसा पाप कर्म नहीं करना है। ऐसी ऐसी व्यर्थ की बातें अर्जुन करने लगा। इससे भी सिद्ध होता है कि ये जो गीता का पहला अध्याय है, जिस पे आज हम वार्ता करते थे, ये गीता को पैदा करने के लिए मंथन की तैयारी है। गीता कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्धारंभ के समय कही गई। व्यूह बनाकर खड़े हुए कौरव और पांडव दोनों दलों के समक्ष अर्जुन की इच्छा के अनुसार उसके सारथी बने हुए परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश सुनाया। तो ये उस समय कही गई है जब युद्ध की पूर्णतः तैयारी हो चुकी थी। युद्ध अपने चरम पर था। युद्ध को टालने की सभी संभावनाएं समाप्त हो चुकी थी। उस समय अर्जुन को यह संशय आना बड़ा विचित्र है। तो गीता सुनने के बाद में ही युद्ध प्रारंभ हुआ है। क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं वो संशय बुद्धि से नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को पहले से पता था कि यदि युद्ध प्रारंभ हो गया और उसके बीच में कोई संशय करेगा तो युद्ध करेगा या संशय का समाधान करूंगा। तो हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने इस बात को जान करके ही उस समय रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार खड़ा करके और
अर्जुन के मन में वो सभी संशयों को पैदा कर दिया कि अर्जुन तेरे को जो पूछना है आज पूछ ले। और अर्जुन को तब गीता सुनाने के बाद में ही इस युद्ध का प्रारंभ हुआ है। इस गीता के 18 अध्यायों के बाद में ही युद्ध आगे बढ़ता है, क्योंकि गीता के बाद में ही युधिष्ठिर पितामह भीष्मादि के पास में जाकर के उनको नमस्कार करता है, उनसे युद्ध के लिए आज्ञा मांगता है और आज्ञा मिलने के बाद में यह घोषणा भी करता है कि कोई वीर हमारे पक्ष में आना चाहे तो आ सकता है। और यह सुनकर के युयुत्सु पांडवों के पक्ष में आता भी है, जो कि गीता से पहले कौरवों के पक्ष में खड़ा था। इसके बाद युद्ध आरंभ होता है। इसीलिए वहां पर गीता का ज्ञान किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन से युद्ध कराने के लिए गीता सुनाई थी, कि भगवान तो चाहते थे कि लड़े। तो उसका मैं संशय यहां पर हटाना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं है। भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, प्रत्युत गीता में उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान मात्र कराया है। इस बात को आप पुनः समझ लीजिए। मैंने जैसे बताया कि गीता में कुछ करना है नहीं करना है ऐसा नहीं है, केवल क्या करना है इसका ज्ञान बताया गया है। जैसे कि हम किसी बालक को गणित का ज्ञान करा दें तो वो अपने जीवन में सही हिसाब रख पाएगा। ये जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये अगर बच्चा सीख लेगा तो अपने जीवन में इस गणित को वो सदुपयोग कर सकता है। वो कहीं पर कोई सामान लेने जाए, उसको ये पता चले कि इतने मूल्य का सामान है, तो उचित मूल्य देकर के वापस अपने मूल्य को ले सकता है। इसके लिए उसको गीता अर्थात गणित की ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए कर्म करने के लिए गीता का ज्ञान बताया गया है, कर्तव्य का बोध है इसमें। युद्ध करने के लिए गीता का ज्ञान नहीं है। यदि आपसी कभी गीता के ज्ञान पर विचार होकर के युद्ध का समाधान हो जाए तो वह भी गीता का ज्ञान ही है। यह तो ऐसे समय पर आकर के गीता का ज्ञान पूछा गया और एक पक्ष से पूछा गया। दोनों यदि ये बात समझते, जैसे श्री कृष्ण भगवान वहां पर गए तो दुर्योधन भी पूछ सकता था उनसे गीता का ज्ञान, और अपने कर्तव्य बोध को जान करके यदि कर्तव्य के अनुसार वह काम करता तो युद्ध होता ही नहीं। इसीलिए एक तरफ अनाचार ही अनाचार हो और दूसरी तरफ सदाचार ही सदाचार हो, तब किस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए यह गीता में बताया गया है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, ध्यान रखिए हमेशा, अत्याचार सहन करने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना अत्याचार करने वाला। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने युद्ध करना ही सिखाया है, ऐसा नहीं है। भगवान ने कर्तव्य का ज्ञान दिया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन पहले कर ही चुका था। इन्होंने अपनी अपनी सेनाएं भी बनाई थी, अपने अपने लोगों को युद्ध में प्रवृत्त हुए थे और उनको निमंत्रण दे दिया था। स्वयं भगवान को निमंत्रण देने के लिए ये लोग ही गए थे। भगवान कृष्ण भी युद्ध में अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। यह आप सभी जानते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान को निमंत्रण देने गए थे। दुर्योधन पहले पहुंच गया, भगवान के सिरहाने जाकर के बैठ गया। अर्जुन बाद में पहुंचा और भगवान के चरणों में बैठ गया, और वहां पर वे इंतजार करने लगे। भगवान ने जैसे ही निद्रा का त्याग किया, उठे और सामने अर्जुन को देखा तो अर्जुन से कहा, कैसे आए हो? उसी समय भय से विवल होकर के दुर्योधन ने पहले ही कह दिया कि केशव, आप यहाँ पर
चोरी कर रहे हैं, पहले मैं आया हूं और आप अर्जुन से पहले पूछ रहे हो कैसे आए हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो अभी उठा हूं, मैंने पहले अर्जुन को देखा है, परंतु यदि तुम कह रहे हो पहले तुम आए हो तो अवश्य तुम ही आए होगे। और अर्जुन ने भी कहा कि हाँ, दुर्योधन पहले आया था। तो भगवान ने कहा कि आप दोनों में कोई पहले आया कोई बाद में आया है, परंतु मैंने बाद में आए हुए को पहले देखा है, तो चलो समान रूप से दो भाग कर लेते हैं। मैं दोनों की तरफ से लड़ूंगा, परंतु दो भागों में। एक तरफ मेरी सशस्त्र सेना युद्ध करेगी और दूसरी तरफ मैं निशस्त्र निहत्था युद्ध में भाग नहीं लूंगा। मैं अधिक से अधिक किसी का सारथी बन जाऊंगा, युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी को भी नहीं मारूंगा। यह कृष्ण भगवान ने उसी समय शर्त रख दी थी। और तब पहला चुनाव दुर्योधन को ही कहा गया कि तुम चुन लो, क्या चुनोगे। दुर्योधन ने कहा जब तुम किसी को मारोगे भी नहीं, तुम अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाओगे और युद्ध में केवल सारथी बने हुए रहोगे, केवल युद्ध को देखोगे, तो तुम्हारी आवश्यकता ही क्या है। और उसने सशस्त्र सेना का चुनाव कर लिया और वहां से प्रस्थान किया। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा भी था कि अर्जुन तुम हार गए, तुम्हारे हाथ में तो नियत था, मैं आया हूं। और अर्जुन ने तब कहा कि हे कृष्ण, तुम मिल गए तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर कृष्ण जैसा ज्ञानी पुरुष हो और जहां पर अर्जुन जैसा पक्का शरणागत हो, वहां पर विजय तो आनी ही है। तो इस प्रकार युद्ध करने का विचार तो पांडवों का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे और भगवान को निमंत्रण देकर के लाए थे, परंतु अब जब युद्ध शुरू हो गया तब बीच में लाकर के रथ को खड़ा करो, यह आज्ञा भी अर्जुन ने दी है। और जब श्री कृष्ण भगवान ने बीच में लाकर के रथ खड़ा करके बोला कि देख लो, तब वहां पर वो शोक और मोह से अभिभूत होने के कारण युद्ध से विमुख हो रहा था। तब भगवान ने उसको कहा था कि कर्तव्य के पालन से तुम हट रहे हो। इस प्रकार भगवान ने कहा कि जो तू युद्ध नहीं करना चाहता है, ये तेरा मोह है, ये तो तुझे समय पर कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है, इसका त्याग करना उचित नहीं है। अर्थात जीवन में जब कोई परिस्थिति आ ही जाती है तो उस परिस्थिति से भाग नहीं सकते हो। इसमें परिस्थितियों से भागने का मना किया है कि अर्जुन क्लेब्यमास्म गमः पार्थ, कायरों के समान क्यों बातें कर रहे हो, कायरों के समान क्यों तुम जो है विचार कर रहे हो। देखिए, एक मैं वेदांत कथा आपको इसमें कहता हूं। कोई व्यक्ति बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया था और उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। वह बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया और सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? तो वो बोला कि बद्री नारायण। तो आदमी बोला, अरे भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, तुम तो उल्टे जा रहे हो। तो वो जो आदमी ने उसको बीच में आकर के कहा कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, यह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, ये तो सही रास्ता बताने वाला है। बद्री नारायण तो वो आदमी खुद जाना चाहता था। उस आदमी ने कहा मैं बद्री नारायण जा रहा हूं, लेकिन गलत रास्ते जा रहा था। वो जिस मार्ग से जा रहा था उस मार्ग में तो बद्री नारायण नहीं आ रहा था, वो तो बद्री नारायण से दूरियां बढ़ा रहा था। तो मार्ग में जो सही रास्ता बताने वाला मिला, उसने उसको सही रास्ता बताया है कि तुम उल्टा जा रहे हो, मुड़ो, अगर बद्री नारायण जाना है तो उधर जाओ। बस श्री कृष्ण भगवान ने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, सही मार्ग दिखाया है।
युद्ध नहीं कराया है। तो सज्जनों को देखने से मोहवश अर्जुन के मन में जब यह बात आई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा था कि अब मैं युद्ध कर लूंगा। अर्जुन ने कहा था करिष्ये वचनम तव, अब मैं तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। क्या वचन थे? युद्ध करने का श्री कृष्ण भगवान ने नहीं कहा। नहीं तो बोलता कि हे कृष्ण जैसे तुमने कहा अब मैं युद्ध करूंगा, नहीं। उन्होंने कहा करिष्ये वचनम तव, अब मैं जो है तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा, अब मैं ज्ञान में स्थित रहूंगा, अब मैं अपने आप को नहीं भूलूंगा, अब मैं कभी संशय में नहीं पड़ूंगा, अब मैं जो करूंगा वह धर्म के अनुसार करूंगा, जान करके करूंगा। इस प्रकार अर्जुन के मोह का नाश श्री कृष्ण भगवान ने गीता में किया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी, उसको कोई भी नहीं टाल सकता था। भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय कह दिया था कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करो या न करो, जिसका जो जो समय आया हुआ है उस समय में वो लोग जाएंगे ही। ये विपक्ष में खड़े हुए योद्धा लोग कोई नहीं बचेंगे। इस पक्ष में भी जिन जिन का समय आया हुआ है वे सब जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान के स्वयं भांजे अभिमन्यु, इनका भी इस युद्ध में संहार लिखा हुआ था। इस प्रकार यह नरसंहार अवश्यंभावी था, लिखा हुआ था, देव का विधान था, इसको कोई नहीं मिटा सकता था। अतः इसके लिए अर्जुन को कहा गया कि शोक मत करो, केवल सही कर्म करो, ताकि तुम्हें कोई पछतावा न हो। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करता तब भी होता। भीमसेन भी युद्ध से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी और द्रौपदी के श्राप से, दुर्योधन के पाप से वे सब तो पहले ही नष्ट हो चुके थे। क्योंकि इस संसार में किसी के साथ भी सही और गलत जो होता है वो उसके स्वयं के कर्मों का कारण मात्र है। अपने अपने कर्म सभी को भोगने पड़ते हैं। अब देखिए, कुछ प्रश्न मेरे पास में आए थे, मेरे मित्रों कभी ऐसा प्रश्न करते थे, क्या अर्जुन डरपोक था कि वो युद्ध के क्षेत्र में जाकर के डर गया? तो वहां पर भी मैं आपको बताता हूं कि अर्जुन डरपोक नहीं था, अर्थात युद्ध भीरू नहीं था। अर्जुन धर्म भीरू था, धर्म से डरता था। और धर्म भीरू होना बहुत अच्छी बात होती है। हमें कभी भी किसी व्यक्ति से भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें धर्म से भयभीत होना चाहिए, अपने कर्म से भयभीत होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अर्जुन को यही डर लगा, जैसा कि अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा कि मेरे द्वारा ये मेरे जो गुरु हैं, मेरे भाई बंधु हैं, ये जब मारे जाएंगे तो इनकी स्त्रियां पतित हो जाएंगी, उससे वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, फिर वो वर्ण संकर के हाथ से हमारे पितर वो जल और पिंड ग्रहण नहीं करेंगे और उससे पिंड क्रिया और उदक क्रिया अर्थात तर्पण और पिंड जो है वो लुप्त हो जाएंगे। वो मेरे पितर जो है नरकों में गिर जाएंगे और मैं उन सब कारणों को करने वाला हूंगा, धर्म को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं बनना है। तो वह युद्ध से नहीं डरता था। उसने कभी ऐसा नहीं कहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, कल को अगर मैं मर गया तो ये वो, ऐसा नहीं था। वह धर्म भीरू था, मरने से नहीं प्रत्युत मारने से डरता था। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूं धर्म भीरू और युद्ध भीरू का क्या अंतर है।
धर्म से डरता था। वो सोचता था कि मैं इस संसार में मनुष्य बनकर के पैदा हुआ हूं, तो मुझे मेरा कल्याण करना चाहिए, मेरे से कोई ऐसा अधर्म न हो जाए जिससे मेरे कल्याण में बाधा लग जाए। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई कि अर्जुन, तुम उसके लिए भयभीत मत हो और अपने कल्याण के लिए अपने सामने उपस्थित होने वाले इस युद्ध को, इस धर्म युद्ध को करो। ये धर्म युद्ध कर्तव्य मात्र तुम्हें इस संसार में सभी सुखों को तो देगा ही देगा, और स्तुतियों में भी तुम्हारा गुणगान किया जाएगा, क्योंकि अच्छे कर्म किए हुए व्यक्तियों का सदैव गुणगान किया जाता है। इसीलिए तुम सतत धर्म का कर्म करो। और यह धर्म किस प्रकार है, यह गीता में बताया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गीता में केवल कर्मयोग का वर्णन है, कर्म में लगाने के लिए अर्जुन को कहा गया था। गीता कर्म प्रदान है, इसमें ज्ञान और भक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। तो यह बात भी नहीं है। अर्जुन अगर देखा जाए तो अपना निश्चित कल्याण चाहता था। अर्जुन ने यह प्रश्न ही किया है। देखिए, आते हैं अर्जुन के उस प्रश्न में जो उसने दूसरे अध्याय में किया। क्या? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं शिष्य बन के आपकी शरण में आ गया हूं, जो मेरे लिए श्रेयकारी हो, जिससे मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, धर्म की प्राप्ति हो, निश्चित रूप से पक्का, वह मुझे बताइए। क्योंकि कार्पण्य दोष से मैं अपहत स्वभाव हो गया हूं। मैं स्वभाव रूप से अंदर से धर्म भीरू हो गया हूं। मुझे पता नहीं है ये धर्म के मार्ग में मुझे आगे बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है, मैं क्या करने जा रहा हूं। तब उसने पूछा था कि निश्चित, जो मेरे लिए निश्चित पक्का श्रेय देने वाला काम हो वह बताइए। तब भगवान ने गारंटी ली है, और भगवान सदैव इस चीज के गारंटर होते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं योग और क्षेम को वहन करता हूं। तो भगवान श्रेय और कल्याण करने वाले हैं। जो जो साधन इसमें हो सकते हैं गीता में कहे हैं। इसलिए गीता केवल कर्म योग प्रधान नहीं है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही दृष्टियों से किस प्रकार कर्म किए जाएं, यह बताते हुए कर्म करने पर जोर जरूर है। क्योंकि भगवान गीता में कहता है कि अगर आप अकर्मण्य हो रहे हो, आप सोचो मैं कोई कर्म नहीं करता हूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप केवल और केवल झूठ बोल रहे हो। एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए आप नहीं रह सकते। बस यह है कि आप सही कर्म कर रहे हैं या कर्मों से भाग रहे हैं। क्योंकि कर्मों से भागना भी कर्म है, और कर्मों से भागने वाला कर्म जो है आपको सदैव दुखी कर देगा। इस संसार में आपकी हानि होगी। इस संसार में आपके बारे में वार्ता की जाएगी कि वो तो कर्म से भागने वाला आदमी है। चाहे हम आलस्य करें, चाहे अपनी जिम्मेवारियों से भागें। इसीलिए गीता का ज्ञान आवश्यक है कि हमें हमारे कर्तव्य का बोध हो, हमें किस प्रकार इस संसार में सही कर्म करना है, हमें किस प्रकार धर्म का पालन करना है, हमें किस प्रकार श्रेय को प्राप्त करना है। इस संसार में जीवित रहते हुए यश, कीर्ति, धन धान्य आदि सभी का सौभाग्य प्राप्त करते हुए अंत में परम धाम को प्राप्त करने की जो विद्या है वह इस गीता में कही गई है। गीता के प्रथम अंश में मैंने आपको गीता से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां दी हैं, और मूल रूप से आपको बताने का जो एक प्रयत्न किया है, उसमें यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा कीजिएगा।
साहित्य कलम को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा एक यह कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। प्रत्येक रविवार मैं आता रहूंगा और आप सभी इसमें पक्के सदस्य बन जाएं। गीता से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न हो तो उसका जवाब देते हुए भी मुझे बहुत आनंद आएगा। मैं उन प्रश्नों का आपको बराबर जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। तो आप बराबर जुड़ते रहिए। अधिक से अधिक संख्या में और भी कोई गीता के बारे में जानना चाहता है तो उसको भी यह लिंक अवश्य भेजिएगा। और रविवार को 8 बजे से 9 बजे के बीच में हम यहाँ पर मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।